नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज हब पर। आज हम नई वीडियो सीरीज लेकर आए हैं विथ इंटरनेशनल रिलेशन। 193 कंट्रीज़ के वीडियो सीरीज आएगी और जिसमें ये पहला लेक्चर है अफ़गानिस्तान के ऊपर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। Welcome to the video series of countries of the world. In this video, we will learn about Afghanistan. तो आइए हम आपको बताते हैं अफ़गानिस्तान का ये झंडा है। आइए हम अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ डिटेल्ड स्टडी करते हैं। अफ़गानिस्तान इज अ कंट्री लोकेटेड इन एशिया कंटिनेंट. इट इज़ लैंडलॉक्ड कंट्री एट द क्रॉस रोड ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया. अफ़गानिस्तान एशिया महादेश का एक कंट्री है और ये लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से ज़मीनी तरह से ये घिरा हुआ है। अफ़गानिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान है। और अफ़गानिस्तान की बाउंड्री को कौन कौन शेयर करता है? पाकिस्तान ईस्ट से और साउथ से, ईरान वेस्ट से, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान नॉर्थ से एंड चाइना टू द नॉर्थ ईस्ट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और ये वाला जो पार्ट है यहाँ चाइना है, ये ईरान है और ये पाकिस्तान है। ऑक्यूपाइंग 6,52,000 स्क्वायर किलोमीटर। अफ़गानिस्तान का जो एरिया है, टोटल एरिया वो 6,52,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज़ अ माउंटेनियस कंट्री और ये पहाड़ी कंट्री है। तो आइए हम आपको अफ़गानिस्तान के बारे में बताते हैं। अफ़गानिस्तान की बाउंड्री जो है वो कौन सी कंट्री कितने किलोमीटर तक की शेयर करती है? तो आइए सबसे पहले है चाइना। चाइना 91 किलोमीटर, ये जो पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 91 किलोमीटर का यहाँ गैप है और ये नॉर्थ और ईस्टर्न साइड से है। ताजिकिस्तान है 1357 किलोमीटर्स, उज़्बेकिस्तान है 144, ये शेयर करती हैं। तो सबसे लंबी बाउंड्री इसमें किसकी है? पाकिस्तान की 2670 किलोमीटर्स। अफ़गानिस्तान की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है? 5987 किलोमीटर्स। आपको याद होना चाहिए अफ़गानिस्तान की लैंड बाउंड्री 5987 किलोमीटर है। अफ़गानिस्तान कैपिटल इज़ काबुल। अफ़गानिस्तान एक बहुत ही सुंदर और प्यारा कंट्री है। जब कभी भी आपको मौका लगे तो आप एक बार अफ़गानिस्तान ज़रूर जाएं और वहाँ के लोगों से और वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वहाँ से आप ज़रूर एक बार घूम कर आएँ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल और ये काबुल सिटी है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। द टिपिकल अफ़गानिस्तान क्लोथिंग फॉर मेन इज़ लॉन्ग नीन ड्रेस विथ द बैगी ट्राउज़र कॉल्ड पेराहन टनबन, जिसको हम कमीज सलवार भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मेन यहाँ पे चल रहा है, ये कुर्ता कमीज और सलवार इसको कहते हैं। इसको कमीज और सलवार कहते हैं। जो वीमेन की क्लॉथिंग होती है वो बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल होती है। ये यूनिक इसलिए भी होता है क्योंकि ये सारे के सारे ड्रेस वीमेन के हैंडमेड होते हैं, ये एम्ब्रॉयडरी किए होते हैं घर से ही। ये जो ड्रेस होता है वीमेन का वो कॉटन से बना होता है और काफ़ी लंबा होता है। आइए हम अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ और जानते हैं। अफ़गानिस्तान की कंट्री कॉलिंग कोड +93 होती है। अफ़गानिस्तान की कंट्री कोड +93 होती है। अफ़गानिस्तान की कंट्री कोड +93 होती है। अफ़गान की नेशनलिटी अफ़गान्स होते हैं। रिलीजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्लाम फॉलो किया जाता है। कितना परसेंट? 97%। 97% यहाँ के लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। 97% यहाँ के लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं।
जो अब आइए हम जानते हैं अब अफ़गानिस्तान की करेंसी के बारे में। अफ़गानिस्तान की करेंसी को हम अफ़गानी कहते हैं। अफ़गानिस्तान की करेंसी को हम अफ़गानी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये 5,000 का नोट है, ये 1,000 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये 50 का है, ये 100 का है। इसी तरह ये नोट्स हैं। अब आइए हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की जनसंख्या की। अफ़गानिस्तान की जनसंख्या 39.2 मिलियन है। मैं आपको ग्राफ के द्वारा ये समझाना चाहता हूँ। ये 1950 से लेके 2020 तक का ग्राफ है। 1950 से लेकर 2020 तक का ये ग्राफ है, जो 39.2 मिलियन तक ये ग्राफ पहुंच चुका है 2020 में। और यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65.98 ईयर्स है। ये बोथ मेल और फीमेल के लिए एप्लीकेबल है। इन्फेंट मोर्टेलिटी 44.6% है पर 1000 लाइव बर्थ्स। डेथ यहाँ पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु 56.9% है प्रति 1000 बच्चों पर। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है? वहाँ की जो गवर्नमेंट काम करती है उसका नाम है यूनिटरी प्रेसिडेंशियल इस्लामिक रिपब्लिक। यूनिटरी प्रेसिडेंशियल इस्लामिक रिपब्लिक, और ये उसका फ्लैग है, ये इसका सिंबल है। जैसे हमारे यहाँ बीजेपी, जदयू, इन सबों का झंडा जैसे होता है, वैसे ही ये यूनिटरी प्रेसिडेंशियल इस्लामिक रिपब्लिक है, उसका झंडा। ये हमारे अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति हैं और इस पार्टी के मुखिया भी, जिनका नाम अशरफ घानी है, और ये अफ़गानिस्तान के सबसे हेड व्यक्ति हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं लेजिस्लेचर के बारे में। अफ़गानिस्तान की लेजिस्लेचर को हम नेशनल असेंबली कहते हैं। अफ़गानिस्तान के संसद को हम नेशनल असेंबली कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा कहते हैं, ठीक उसी तरह अफ़गानिस्तान की संसद को हम नेशनल असेंबली कहते हैं। अब वहाँ पे इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन हर 5 साल पे होता है। अफ़गानिस्तान में चुनाव हर 5 साल के बाद होता है। मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल शैल बी इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू फ्री जनरल सीक्रेट एंड डायरेक्ट बैलोटिंग फॉर 5 years एंड हैव 249 मेंबर्स। जो वहाँ की प्रोविंस है, वहाँ पर 34 टोटल प्रोविंस हैं और वहाँ पे 249 टोटल मेंबर्स हैं। और ये आपको जानकर एक नई फैक्ट बता दूं आपको, जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। अफ़गानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एटलीस्ट 2 फीमेल शैल बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम ईच प्रोविंस। वहाँ हाउस ऑफ पीपल की तरफ से हाउस ऑफ पीपल में कम से कम 2 महिलाएं होनी ही चाहिए। ये अफ़गानिस्तान का संविधान है। अब आइए बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के कुछ मशहूर शहर के बारे में। अफ़गानिस्तान का मशहूर शहर काबुल है, कंडहर है, हेरात है और जलालाबाद है। ये जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर ये काबुल है और ये कंडहर है और ये हेरात है और ये जलालाबाद है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कुछ टूरिस्ट प्लेसेस की। अफ़गानिस्तान में घूमने लायक जगह कौन कौन सी है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है? सबसे ज़्यादा मशहूर ब्लू मॉस्क्यू ऑफ मज़ार शरीफ है, बंदे अमीर नेशनल पार्क है और फ्राइडे मॉस्क्यू ऑफ हेरात है। और भी बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस है। लेकिन वहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि टूरिज्म इज़ वेरी लो इन अफ़गानिस्तान ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स। कुछ सिक्योरिटी कारणों की वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से वहाँ पे जो टूरिज्म है वो बहुत कम है।
अब आइए हम अफ़गानिस्तान की मेजर लैंग्वेजेज के बारे में बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा अफ़गान पर्सियन को ही हम दारी लैंग्वेज कहते हैं। वहाँ उज़्बेक और अरबिक भी बोली जाती है, और भी देशों की भाषाएं वहाँ पर बोली जाती हैं। वहाँ का नेशनल एंथम मिली सुरूद है। वहाँ नेशनल हॉलिडे इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है, जो 19 अगस्त 1919 को मिला था अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान की रोड ड्राइविंग साइड राइट साइड में होती है, जैसे हमारे इंडिया में होती है, राइट साइड की तरफ से। अफ़गानिस्तान का नेशनल डांस अट्टन है। ये हमारे मेन हैं और ये वीमेन हैं। ये वीमेन का स्पेशल ड्रेस है अट्टन डांस करने के लिए, और ये मेन का स्पेशल ड्रेस है अट्टन डांस के लिए। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय बैंक द अफ़गानिस्तान बैंक है, जिसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी, 1939 में, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी, और ये उसका हेड बिल्डिंग है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के कुछ एग्रीकल्चर के बारे में। जैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होता है, वैसे ही अफ़गानिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ों की एग्रीकल्चर की जाती है। जैसे अफ़गानिस्तान करेंटली प्रोड्यूसेस रफली 1.5 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एनुअली, स्पेशली पोमोग्रेनेट्स, ग्रेप्स एज वेल एज स्वीट मेलॉन्स एंड मलबेरीज। जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर करीब 1.5 मिलियन टन फ्रेश फ्रूट का उत्पादन किया जाता है हर साल, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अनार, अंगूर, खरबूज और मलबेरीज रहते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ग्रेप्स हैं, पोमोग्रेनेट्स हैं, मलबेरीज हैं, मेलॉन्स हैं। सैफरन जो है, ये केसर की खेती होती है वहाँ पर बहुतायत मात्रा में। और आपको बता दूँ, विश्व में सबसे ज़्यादा अफ़ीम की खेती अफ़गानिस्तान में ही की जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा अफ़ीम की खेती अफ़गानिस्तान में की जाती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के हाईएस्ट पॉइंट की। अफ़गानिस्तान के हाईएस्ट पॉइंट का नाम है नौशाक, जो एक पहाड़ है जिसकी हाइट 7,492 मीटर्स है, और लोएस्ट पॉइंट का नाम है अमू दारिया, जिसकी हाइट सी लेवल से 258 मीटर्स है। अमू दारिया एक नदी, बहुत ही फेमस नदी है अफ़गानिस्तान की। जैसे हमारे भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है, रॉ काम करता है, सेम उसी तरह अफ़गानिस्तान में द नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी NDS, ये इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है। अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी है, NDS, जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस अफ़गानिस्तान में करती है, और ये उसका लोगो है, ये उसका एम्ब्लेम है। NDS की हेडक्वार्टर्स काबुल में है। NDS की हेडक्वार्टर्स काबुल में है। द NDS इज़ द पार्ट ऑफ अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज ANSF एंड रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। और ये सीधा कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर देश में किसी भी तरह का कोई हमला होना है या फिर किसी भी तरह की गतिविधि जो देश या राष्ट्र हित के लिए नहीं है, उन सारे इंफॉर्मेशन को NDS की टीम सीधा राष्ट्रपति के कार्यालय को रिपोर्ट करती है। इट ऑल्सो कोऑपरेट्स विद अमेरिकन CIA, द इंडियन रॉ, द पाकिस्तानी ISI एंड नाटो इंटेलिजेंस एजेंसीज। और नाटो के कुछ एजेंसीज के साथ भी मिलकर ये NDA अपना काम करती है। NDA का स्थापना 2002 में हुआ था। अब आइए, जिसका आपको इंतजार था, इंटरनेशनल रिलेशन विद अफ़गानिस्तान, भारत के संबंध कैसे हैं अफ़गानिस्तान के साथ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही दोस्ताना
माहौल रहा है शुरू से अफ़गानिस्तान के साथ भारत का। जब अफ़गान के राजा ज़ाहिर शाह के ज़माने से हमारी ये दोस्ती अफ़गानिस्तान के साथ चली आ रही है। जब सोवियत इन्वेजन 1969 में हुआ था, जब सोवियत इन्वेजन 1979 में हुआ था, नई दिल्ली कुछ अपने प्रोटोकॉल और को सेट किया गया था। जब ये एंटी सोवियत जिहाद जब चल रहा था 1979 और 1989 के बीच में, तब भारत का योगदान बहुत ही सराहनीय था, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के इंडस्ट्रियल, इरिगेशनल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और भी तरह के बहुत सारे चीज़ों में भारत मदद कर रहा था। After the Taliban consolidated their hold on Afghanistan in mid-1990s, India struggled to maintain presence and to support anti-Taliban forces. कभी भी भारत तालिबान को सपोर्ट नहीं करेगा और ना ही करना चाहता है। उसके बाद से जब तालिबान 1990 में अफ़गानिस्तान में आया, जब उसकी प्रेजेंस हुई, तो भारत की वहाँ से जो छवि है वो थोड़ी धूमिल होने लगी। However, Indian objectives in Afghanistan remained modest given the constant environment. India aimed to undermine the ability of the Taliban to consolidate its power over Afghanistan, principally by supporting the Northern Alliance in tandem with other regional actors. जो तालिबान है उसको कभी भारत सपोर्ट नहीं करेगा और ना ही करना चाहता है। India wants to improve transport connectivity and economic collaboration with countries in Central and South Asia through Afghan. भारत जो है ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के द्वारा और भी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट का हिस्सेदार बनना चाहता है, साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया में, अफ़गानिस्तान के रास्ते। देयर इज़ अ लैंड रूट थ्रू वाघा अटारी रूट। जो वाघा और अटारी रूट है वहाँ से एक लैंड रूट जाता है, लेकिन पाकिस्तान अलाउ नहीं करता है इंडियन अफ़गान ट्रेड को अपने रास्ते से। पाकिस्तान और कुछ कर भी नहीं सकता है। आप अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि अफ़गानिस्तान को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंडिया एंड ईरान inked a transit agreement on transporting goods to landlocked अफ़गानिस्तान। जो भारत और ईरान है एक ट्रांजिट एग्रीमेंट पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के ऊपर सिग्नेचर किए हुए हैं, जिसके तहत भारत से ईरान और ईरान से भारत व्यापार संभव हो पाता है। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन चाबहार पोर्ट in southern eastern Iran will serve as a hub for transportation of transit goods. जितने भी सारे सामान हैं वो एक तरह का हब बना हुआ है ईरान में। इंडिया बिल्ड्स दिलराम जरंज हाईवे इन अफ़गान। भारत की अगर हम बात करें तो भारत दिलराम जरंज हाईवे को बनवाया है। भारत ने ही फंडिंग की थी, जिसके कारण दिलराम जरंज हाईवे बन चुका है। इंडिया अफ़गान एस्टेब्लिश्ड 2 एयर कॉरिडोर टू फैसिलिटेट बायलेटरल ट्रेड। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अफ़गानिस्तान में टोटल 46 एयरपोर्ट्स हैं। अफ़गानिस्तान में टोटल 46 एयरपोर्ट्स हैं। India helped Afghans in reconstruction of Salma Dam in Herat province. भारत ने बहुत मदद की है अफ़गानिस्तान की सलमा जो डैम है हेरात प्रोविंस में, हेरात प्रांत में, वहाँ पर भारत ने अपनी फंडिंग की है, जिसके कारण सलमा डैम भी बन चुका है। इंडिया also has
also constructed a new parliament complex for the Afghan government. अफगानिस्तान गवर्नमेंट के लिए भारत ने वहाँ एक नई पार्लियामेंट बना के दी है. देयर इज एन इंडिया अफगान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड कॉमर्स इन्वेस्टमेंट इंडियन रेटिफाइड UN TIR. TIR क्या होता है? TIR होता है इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन इन 2017. TIR facilitates trade and international road transport by permitting customs sealed vehicles and containers to transmit nations without inspected at borders. अब ये भारत रहा एज फॉर एग्जांपल, और ये यहाँ पर अफ़गानिस्तान है और ये बीच में पाकिस्तान है. यहाँ पर ये बॉर्डर लगा हुआ है. अगर यहाँ भारत से कोई सामान चलता है सील्ड है तो उसकी चेकिंग यहाँ पे नहीं की जाएगी, बस उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और वहाँ से छोड़ दिया जाएगा. ये ट्रीटी हम 2007 में अफ़गानिस्तान और भारत ने साइन की थी. TIR में बूस्ट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफ़गान थ्रू पाकिस्तान. अगर पाकिस्तान चाहे तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे हो सकते हैं. तो आपका मेरे इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के वीडियो के लिए मैं आपके लिए लाता रहूँगा नई नई वीडियोस, और 193 कंट्रीज़ की वीडियो सीरीज आनी बाकी है. ये पहली वीडियो थी और भी जल्द ही वीडियोस आती रहेंगी. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका.